हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी पत्नी से परेशान हैं, पत्नी ने आप पर झूठे केस कर दिए हैं, तो आपको चुपचाप सहन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब कुछ यूं ही चुपचाप सहते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अतुल सुभाष जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। दोस्तों, अगर आप अपनी जगह पर सही हैं और पत्नी आपको अपनी बातें मनवाने के लिए आपको हरस करती है, आप पर झूठे मुकदमे कर रही है, तो आप भी उसके ऊपर काउंटर केस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा समाज ऐसा है कि जो जितना बर्दाश्त करता है उसे उतना ही परेशान किया जाता है। दोस्तों, पत्नी अगर घर छोड़कर मायके चली गई है या कहीं अलग रहने लगी है, तो अपनी बातें मनवाने के लिए या पति पर दबाव बनाने के लिए 498 DP एक्ट, घरेलू हिंसा और एलिमनी का केस कर देती है। दोस्तों, अगर पत्नी आप पर 498A DP एक्ट में आप पर और आपके माता पिता, भाई बहन या पूरे परिवार वालों का नाम फर्जी दर्ज करवा देती है, तो आपको चाहिए कि आप भी अपनी मां और बहनों के माध्यम से उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करवा सकते हैं। अगर पत्नी आपके माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करती है, गाली गलौज या बुरे शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप उसकी सारी बातें एविडेंस के तौर पर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करें और कोर्ट में अपना बचाव करने और पत्नी को गलत साबित करने के लिए ये सारे साक्ष्य सबूत आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों, पत्नी पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने के लिए पुलिस थानों के चक्कर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप कोई अच्छा सा वकील करके उसी के माध्यम से डायरेक्ट कोर्ट में अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। अगला है दोस्तों, पत्नी द्वारा दूसरा केस 125 CRPC में गुजारा भत्ता मेंटेनेंस का किया जाता है, और अगर पत्नी झूठी गवाही देकर आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो आप ये बातें कोर्ट में साबित करके उसे सजा दिलवा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक केस है जिसका केस टाइटल है श्रीमती रितु रिधिया वर्सेस संदीप सिंह सांगवान। दोस्तों, इस केस में पत्नी ने ये कहा था कि उसके पास गुजारे के लिए कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन जब उसकी नौकरी के रिकॉर्ड पेश किए गए तब उसने माना कि वो चिकारा विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, और तथ्य को छिपाते हुए जानबूझकर पति को परेशान करने के उद्देश्य से उससे भरण पोषण की राशि वसूलने के लिए उसने कोर्ट को गुमराह किया था। सो अम्बाला कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, जो कि IPC की धारा 193 के तहत दंडनीय है। दोस्तों, ये मामला अभी 2022 का है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप ये बातें कोर्ट में साबित करके मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं और उसे झूठी गवाही के लिए सजा भी दिलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने या आपके घर वालों ने पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो भी आप उस पर सिविल केसेस कर सकते हैं। दोस्तों, कानून द्वारा पत्नियों को दिए गए कानूनी अधिकार को अगर पत्नियां मिसयूज करती हैं, तो आप भी उसका जवाब उन्हीं की भाषा में देकर अतुल सुभाष जैसी सिचुएशन में जाने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।